दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक बहुत ही गुड बिजनेस आइडिया को शेयर करने जा रहा हूँ। गुड इसलिए है क्योंकि जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो ऑब्वियसली वो गुड बन जाता है। क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्रॉफिट मार्जिन्स आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि मार्केट में उस चीज़ की नीड होने की वजह से जब सप्लाई नहीं होती या सप्लाई कम होती है तो ऑब्वियसली फिर मार्जिन उस तरह बढ़ते हैं। तो मैं एक ऐसी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो एट दिस मोमेंट जो लोग भी स्मॉल स्केल में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 लाख 10 लाख तक की, उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अगर कोई भी हमारा व्यूअर इसको अपना करियर पाथ बनाना चाहता है तो उसके लिए भी ये बहुत ही एक बेस्ट बिजनेस लाइन है। मीन्स कि ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एट दिस मोमेंट। और अगर आप कहते नहीं है मैंने इस इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने इसके ऊपर कैरियर बनाना है तो भी ये बहुत ही अच्छा कैरियर पाथ है। बात कर रहा हूँ आपसे वीट की। वीट से मुराद गंदम की। गंदम वो जिसकी हम रोटी खाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आने की वजह से जो क्रॉप है, जो फसल है, बहुत सी तरह की फसलें जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो जिसकी वजह से आने वाले टाइम पीरियड में ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि गंदम की शॉर्टेज होगी और गंदम की शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस जो हैं वो हाई होंगी। तो उसमें जो लोगों के पास उसका गंदम का वीट का स्टॉक होगा या कुछ उनके पास क्वांटिटी होगी फॉर द बिजनेस पर्पज, फॉर द ट्रेड पर्पज, तो उनको एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो मिल लेंगे। और अगर आप कहते नहीं हमने इसको एट वन टाइम नहीं करना, हमने इसको एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी करना है, तो यकीन करेंगे कि बहुत अच्छी बिजनेस लाइन है। मैं आज आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगा अपनी ट्विटर स्क्रीन में, आपके साथ वो सारे स्टैट्स शेयर करूंगा जिससे आपको एक कॉमन पर्सन को जिसको इस बिज़नेस का नहीं भी पता वो इस बिज़नेस को खुद से स्टार्ट कर सकता है। और इस बिज़नेस को स्टार्ट के साथ इसको अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल और बहुत ही कम पैसों से, कम इन्वेस्टमेंट से वो एक गुड कैरियर अपॉर्चुनिटी, गुड कैरियर पाथ उसको मिल सकता है। ये वो कहते हैं ना, वन टाइम बिजनेस नहीं है। अभी एट दिस मोमेंट तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होने जा रहा है। जो लोग अभी वीट, राइस, इस तरह की चीज़ें अगर स्टॉक करते हैं, बाय करते हैं, बुक कर लेते हैं उसकी क्वांटिटी, तो आप यकीन करें आने वाले कुछ महीनों के बाद आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको एट वन टाइम के अलावा मैं इसको प्रॉपर एज ए बिजनेस करना चाहूँ, तो उनके लिए भी ये जो आज का ये व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ पर मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करता हूँ वीट के बिजनेस को कैसे करना है, कितने से करना है और कैसे इसको बाय करना है, किन सिटी से करना है, कहाँ पर सेल करना है, इस सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जी, वीट जो है ये बैकबोन ऑफ पाकिस्तान फूड सिस्टम की, अगर फूड की बात करें तो ये बैकबोन है जी। और ऑलमोस्ट एवरी होम, हर घर, हर शख्स वीट पर डिपेंडेंट है खाने के हवाले से। और इस बिजनेस को करने का बड़ा आसान सा फॉर्मूला ये है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। एवरी ईयर सेम साइकिल हैपेंस। जब हार्वेस्ट मतलब कटाई होती है फसल की तो कीमत वीट की नीचे चली जाती है, और कुछ अरसे के बाद, कुछ महीनों के बाद जब शॉर्टेज होती है तो आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है। ये सिंपल सा है। अब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बोलेंगे बाय एट लो प्राइस, स्टोर, सेल व्हेन हाई प्रॉफिट। ये जी इसका एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सारा, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है, सिंपल बिजनेस है। अब मैं बात करूंगा स्टेप्स वीट टाइप्स एंड क्वालिटीज़ की। सबसे पहले जो पंजाब में वीट है वो वाइट होती है, सॉफ्ट एंड ग्रेन्स होते हैं, और बेस्ट जो है वो फॉर चपाती रोटी के हवाले से है, और ऑलवेज इसकी हाई डिमांड है फ्लोर मिल्स में। और ये इजी टू सेल, कोई मतलब ये जो पंजाब का आटा है बहुत जल्दी बिक जाता है, इसकी मार्केट ज़्यादा बेहतर है। सिंध जो वीट है ये वो थोड़ी सी स्लाइटली येलो होती है, थोड़ी सख्त होती है इसकी जो ग्रेन है, और हार्वेस्ट जो है इसकी जब होती है, ये पंजाब में जब कटाई होती है गंदम की उससे पहले इसकी कटाई हो जाती है। और ये फ्लोर मिल्क वाले जो है पंजाब और जो सिंध की वीट है इसको मिक्स करते हैं ताकि बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो काम किया जाए। जो लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो ऑलवेज गोल्डन एंड यूनिफॉर्म ग्रेन्स लें, और जीरो मॉइस्चराइजर के साथ, नो इंसेक्ट्स, नो फंगस, और फ्रेश स्मेल हो, नो केमिकल, तो उनकी एक्सपोर्ट हो सकती है मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अफगानिस्तान और बहुत से और कंट्रीज़ में। अच्छा जी, एक्सपोर्ट के वाले से पंजाब और सिंध की जो वीट है वो लोकल जो है वो जो ट्रेडर्स हैं वो उसको करते हैं, और क्लीन ड्राई वीट एक्सपोर्ट के लिए चाहिए होती है। ये बात हम करेंगे वीट बाई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा इनकम। बहुत से जो ट्रेडर्स हैं जी, यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर्स जो हैं वो बेसिकली कैसे बिजनेस, कैसे मतलब इस पर काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप लोग के पास अगर पंजाब की वीट है या सिंध की है तो आप अपनी जो वीट है गन्ना वो डायरेक्टली आप फ्लोर पे बेच सकते हैं। उसमें जो ब्रोकन, जो टूटा हुआ चावल है ब्रोकन, वो यूज़ होता है हेल्दी फूड में और दलिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप वहाँ पर इनको सेल आउट कर सकते हैं, इनकी बहुत डिमांड है। और इसके साथ जो वीट ब्रान है जिसको हम चोकर बोलते हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। पोल्ट्री और केटल फीड्स में जो जो होती हैं, केटल्स होती हैं, भैंसें होती हैं, काउज होती हैं, यहाँ पर इसकी ये डाइट है जो वीट ब्रान जो होती है जिसको चोकर बोलते हैं। और इसी तरह जो वीट का छिलका होता है, भूसा जिसको बोलते हैं स्ट्रॉ, ये एनिमल्स
के लिए खाने के हवाले से, डेयरी फार्म के हवाले से ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप अगर इस बिज़नेस में आते हैं तो आपके पास मल्टीपल मीडियम्स है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के हवाले से। अब बात ये जी, आपने जब इसको बाय करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने ग्रेन साइज़ देखना है कि वो एक तरह को यूनिफॉर्म हो और गोल्डन हो और नॉट मिक्स्ड। ये ना हो कि छोटे ग्रेन बड़े ग्रेन मिक्स हो, मॉइस्चराइजर नहीं होना चाहिए, ड्राई वीट होनी चाहिए, कहीं से वो वेट नहीं होनी चाहिए, कहीं से फंगस ना हो, ब्लैक ना हो, और तो ब्रीड जो होती है बड़ी जिसका वेट कम होता है वो ना हो। स्मेल आपको देखनी है फ्रेश स्मेल, नेचुरल स्मेल हो, केमिकल की आपको स्मेल ना आ रही हो, और क्लीननेस के हवाले से आपने बड़ा इसको देखना है। और क्रॉप ईयर बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज बाय दिस ईयर हार्वेस्ट, नॉट द ओल्ड स्टॉक। आपने जब भी गंदम बाय करनी है तो अपने प्रेजेंट ईयर की बाय करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेप है। इसके साथ है जी हाउ मच वीट टू बाय, सबसे इंपॉर्टेंट है जी स्मॉल ट्रेडर के लिए बहुत बेहतर है कि वो 50 to 100 बैग्स परचेज करे। एक बैग 50 kg का है, मीडियम जो ट्रेडर है थोड़े से ज़्यादा पैसे जिसके पास है वो 200 to 400 बैग्स परचेज करे। और जो मतलब लार्ज ट्रेडर है वो अगर बेहतर है कि अगर वो 300 to 350 अगर वो बैग्स परचेज करता है तो एक मजदा जो है उस पर ये सारी क्वांटिटी आ जाती है 15 to 18 टन्स, क्योंकि आपकी कैरेज कॉस्ट एक बहुत बड़ी कॉस्ट है इस बिजनेस को चलाने के लिए कि आपने पहले स्टोर करना है फिर आपने इसको सेल करना है। तो कोशिश करें इस बिजनेस का स्टार्ट 300 to 350 बैग से करें, विच इज़ इक्वल टू 15 to 18 टन। और जो बहुत बड़े लेवल पर हैं फिर उनके लिए ट्रॉलर्स हैं, वो हम उस पर नहीं आते। अच्छा जी, उसके बाद है इंपॉर्टेंट कि जी व्हेन एंड वेयर टू बाय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बेस्ट टाइम है इसका जब इसकी कटाई होती है अप्रैल मई में, आप इसको बाई करें, प्राइसेस बड़ी लो होती हैं, और जब फार्मर जो है वो गवर्नमेंट इसको फिर कुछ अर्से के बाद आप इसको सेल कर सकते हैं। पंजाब, मुल्तान, बिहाड़ी, खानेवाल, भावलपुर, साहिवाल बहुत आइडियल मार्केट है। सिंध में हैदराबाद, सक्कर और खैरपुर ये इनकी आइडियल मार्केट्स हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जी वो ये है कि पंजाब मार्केट में मुल्तान, बिहाड़ी, खानेवाल, भावलपुर, साहिवाल ये एक आइडियल जगह है जहाँ से आप वीट बाई कर सकते हैं। और सिंध की अगर बात करें, हैदराबाद, सक्कर और खैरपुर एक आइडियल डेस्टिनेशन है बाइंग के हवाले से। और अदर बाइंग सोर्स के हैं, आप फार्मर से डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, अब गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ से बाई कर सकते हैं। राइस एंड वीट मिल्स हैं जी, इनके पास एक्स्ट्रा स्टॉक होता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो इसकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है जी कि आप बाइंग अर्ली, इंश्योर लोएस्ट कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी, ये जी बेस्ट चीज़ होती है। अब स्टेज 6 के जी इस बिजनेस को नेक्स्ट के हवाले से मैं बताऊं तो ये है जी आपकी स्टेज 6 के स्टोरेज ऑफ वीट। ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, सेफ इन्वेस्टमेंट तभी आपकी। प्राइवेट गोदाम, आपके पास कोई रूम है घर में, किसी दोस्त के ऑफिस में कोई भी, तो वो तो बेस्ट है जी, मगर वो रूम या वो एरिया ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और फ्री ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए। दूसरा, आप वो रेंट आउट भी कोई ले सकते हैं, कोई कमरा शमरा नहीं ले सकते तो बहुत से ऐसे वेयर हाउसेज जो होते हैं, गोदाम होते हैं जो ऑलरेडी इस बिज़नेस के हवाले से आपको स्पेस देते हैं और आपसे 15 to 25 kg पर बैग आपसे वो उसकी मंथली रेंटल चार्ज करते हैं। ये एक बेस्ट वे है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जगह नहीं है, तो आप रेंटल वेयर हाउस लें, वो उनकी टेक केयर है, उनकी मतलब सारी सद्दत है उसकी टेक केयर करना, उसकी मतलब हर चीज़ को मैनेज करना। फिर जिसमें प्रोडक्शन टिप्स जो है, टिप्स इंपॉर्टेंट क्या है जी कि कीप बैग्स ऑन द वुडन पैनल में आपने रखना है, फ्लोर में आपने नहीं रखना, बिल्कुल ही गलती नहीं करनी, लकड़ी के पैनल होने चाहिए। और इसके साथ आपने इंसेक्ट्स होते हैं उससे आपने इसको सेफ रखना है, सील प्रॉपर्टी अगेंस्ट रैट और बर्ड्स, ये जो बर्ड्स होते हैं और जो चूहे होते हैं इनसे आपने बचा के रखना है। और इसके साथ जो नेक्स्ट है जी, जो थोड़ी सी आपके लिए स्ट्रेटजी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग एंड रीपैकिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया आपको 50 kg का एक जो जूट होता है, एक बैग होता है, पीपीपी बैग होता है, उसकी जो टोटल उसके अंदर जो वीट आती है 50 kg आती है। अब उसको आप रीपैक कर सकते हैं 10 kg में, 20 kg में, और आप उसको जो है उसका बंडल जो है आटे का वो आप या फुल फ्लैज आप उसको अच्छी सी पैकेजिंग करवाएं। आप मिलों को दे सकते हैं, आप शॉप्स को दे सकते हैं, आप रिटेल आउटलेट्स को दे सकते हैं, होटल्स को दे सकते हैं, रेस्टोरेंट्स को दे सकते हैं। आप अगर छोटे पैक्स की बात करें तो आप इसकी ई-कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन भी इसकी आप सेलिंग कर सकते हैं। और इसके साथ जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं उनको आप कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छी पैकेजिंग होगी आपकी 25 kg, 10 kg, 30 kg की। अदरवाइज अगर वो 50 kg का बैग होगा तो वो फिर वो मिलों के लिए ही होगा। और इसके अलावा आप बाई प्रोडक्ट की बात करें तो दलिया, ब्रान और स्ट्रॉ, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस बिज़नेस में प्रॉफिट दे सकती है। क्योंकि आपका बहुत सा ऐसा चावल होता है जो थोड़ा सा टूटा होता है, ठीक है, जब आप ह्यूज क्वांटिटी में बाई करते हैं। कुछ चावल ऐसा होता है जो ब्रान होता है, तो आपकी बाइंग में उसमें आपको लगता है कि क्वालिटी में कुछ डिफरेंस है, तो वो भी आपका कैटल और फीड मार्केट में यूज़ होता है। और जो इसका छिलका होता है वो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जब आप फार्मर से अगर डायरेक्ट बाई करें या आप फ्लोर मिल से बाई करें अर्ली स्टेज में, तो आप उन्हें कह सकते हैं इसका स्ट्रॉ भी हमें चाहिए, उसको भी आप आगे फार्मर को सेल आउट कर सकते हैं जी। ये एक बड़ा प्रॉपर बिजनेस है। इसकी बाइंग करें पहले और सेलिंग करें बाद में। 3 to 6 मंथ्स इसको आप स्टोर रखें, और उसमें आपको मैंने सारे मीडियम्स बता दिए स्टोर करने के हवाले से, बाय कहाँ से करना है। तो ये एक अच्छा बिजनेस है, बट एट दिस मोमेंट इस पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चंद महीनों के बाद यही जो वीट है, यही जो गंदम है, बहुत ही एक्सपेंसिव होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच।